डिस्क्लेमर। चैनल शिक्षा के उद्देश्य के लिए समर्पित है। हम सरल व्याख्या बनाने या पुनर्लेखन करने का काम करते हैं, जो लोगों को शिक्षित करें। हमारी सेवा का किसी व्यक्ति, जाति या धर्म को हानि पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अब आगे। अध्याय 7। सुंदर स्कूल की राजकुमारी सौदामिनी। बज्जज। पुराने परीक्षा कक्ष का दरवाजा धीरे धीरे खुला, इंद्र बाहर निकला। उसने सिर हिलाकर हल्का सिरदर्द दूर करने की कोशिश की, जो लंबे समय तक ग्रेट इल्यूजनरी लैंड में रहने के कारण उसके मस्तिष्क पर अतिरिक्त दबाव की प्रतिक्रिया थी। धुर, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। इस तरह के पुराने उपकरण अभी भी हमारे मिशमैश क्लास के छात्रों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। महत्वपूर्ण क्लास और एसेंडिंग क्लास के सभी छात्रों के स्पिरिट परीक्षा कक्ष नए पीढ़ी के साथ बदल दिए गए हैं। उनके लिए चाहे जितना दबाव हो, कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। सौरभ पात्री अपनी आंखें मलते हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था। लिटिल डेविल, इस बार परीक्षा सिमुलेशन की कठिनाई सच में ज्यादा थी। मुझे लगता है कि मैं फिर से फेल हो गया। तुम कैसे कर रहे हो? मध्यम, लगता है। इंद्र ने अपनी नाक रगड़ी। इस बार परीक्षा की कठिनाई सच में थोड़ी ज्यादा थी। हालांकि उसकी नींव मजबूत और मानसिकता शांत थी, फिर भी उसने महसूस किया कि वह अपनी अधिकतम सीमा पर पहुंच चुका है। चलो, रिजल्ट देखते हैं। सौरभ पात्री परीक्षा कक्ष के पास जाकर एक डिवाइस निकाला। प्रत्येक परीक्षा कक्ष में उच्च गति क्रिस्टल प्रोसेसिंग यूनिट होती थी, जो परीक्षा के स्कोर को तुरंत गणना करती थी। परीक्षा खत्म होते ही स्कोर प्रकाशित हो जाता था। वाह, 525 अंक, शानदार स्कोर। यह प्रमुख विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पर्याप्त है। और तुम कहते हो कि तुमने मध्यम किया। अत्यधिक विनम्र होना वास्तव में अहंकार के बराबर है। मर जाओ, लिटिल डेविल, सौरभ ने आश्चर्यचकित होकर चिल्लाया। इंद्र ने होलोग्राम पर एक नजर डाली। उसका दिल खुशी से भर गया, उसने गहरी सांस ली। 525 अंक तकनीकी रूप से कम नहीं है। यह संघ के कुछ प्रसिद्ध प्रमुख विश्वविद्यालयों के न्यूनतम उत्तीर्ण स्कोर के करीब है। हालांकि अगला अंक लाल रंग में था, जिसने उसकी आंखों में थोड़ी खुजली पैदा की। स्पिरिचुअल एक्चुअलाइजेशन कोएफिशिएंट 35%। स्पिरिट रूट, मानव जाति के मस्तिष्क के मध्य अग्रभाग में स्थित एक पाइनियल ग्रंथि। यह एक रहस्यमय अंग है, क्योंकि शारीरिक दृष्टिकोण से यह अंग मूलतः अस्तित्वहीन है। सैकड़ों हजारों वर्षों में एक भी वास्तविक स्पिरिट रूट का नमूना नहीं मिला है। फिर भी यह अंग खेती की दुनिया में वास्तव में मौजूद है। और यह किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मानवता और स्वर्गीय प्रकृति की समग्र शक्ति के बीच कनेक्शन है। यह ब्रह्मांड की समग्र शक्ति की चाबी है। केवल जब किसी का स्पिरिट एक्चुअलाइजेशन कोएफिशिएंट 100% तक पहुंचता है, तभी उसकी स्पिरिट रूट जागरण होती है। तभी वह खेती के रास्ते पर कदम बढ़ा सकता है। एक सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में आवेदक के स्पिरिट एक्चुअलाइजेशन कोएफिशिएंट के मान को नहीं देखा जाता। 1% भी हो तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि सामान्य विश्वविद्यालय सामान्य लोगों को तैयार करता है। लेकिन 9 एलिट यूनिवर्सिटीज की प्रवेश प्रक्रिया में जो किसानों को तैयार करती हैं, वे परीक्षा के स्कोर को स्पिरिट एक्चुअलाइजेशन कोएफिशिएंट से गुणा करके अंतिम स्कोर बनाती हैं। स्पष्ट रूप से, स्पिरिट एक्चुअलाइजेशन कोएफिशिएंट जितना अधिक होगा, उतना अधिक लाभ होगा। इंद्र का स्पिरिट एक्चुअलाइजेशन कोएफिशिएंट बहुत कम है। 500 अंक जैसे स्कोर को 35% से गुणा करने पर केवल 200 अंक बचते हैं। आकाश के अहंकारी महत्वपूर्ण क्लास के छात्रों का स्पिरिट एक्चुअलाइजेशन कोएफिशिएंट सामान्यतः 60% से अधिक होता है। अर्थात, अन्य लोग केवल 300 अंक स्कोर करें, तो भी वे आसानी से इंद्र को हरा सकते हैं। और भी बुरा यह है कि स्पिरिट एक्चुअलाइजेशन कोएफिशिएंट जितना अधिक होता है, सोचने की गति उतनी तेज होती है, 5 इंद्रिय उतने तीव्र होते हैं, और शरीर का नियंत्रण उतना अधिक होता है। महत्वपूर्ण क्लास के छात्रों के स्कोर सामान्य क्लास के छात्रों से इतना अलग होना स्वाभाविक है। इंद्र ने कभी स्पिरिट बेस ओपनिंग डिग्री बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने का विचार नहीं किया। लेकिन यह पढ़ाई की तरह नहीं है। किताबों की जानकारी याद की जा सकती है। शारीरिक क्षमता और युद्ध कौशल का बहुत अभ्यास किया जा सकता है।
लेकिन स्पिरिट बेस ओपनिंग डिग्री बढ़ाने के लिए वास्तव में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, महत्वपूर्ण क्लास के अहंकारी छात्र हर दिन स्वर्गीय सामग्री, पृथ्वी के धन संपदा और शक्तिशाली मिश्रण खाते हैं। वे घर पर उपयोग के लिए विशेष एक्चुअलाइजेशन कोएफिशिएंट ट्रेनर खरीदते हैं या अंडरग्राउंड कल्टीवेशन शॉप में विशेष प्रशिक्षण लेते हैं। महीने में वे अपनी स्पिरिट बेस ओपनिंग डिग्री बढ़ाने के लिए हजारों से लेकर अरबों रुपए खर्च करते हैं। इंद्र आर्टिफैक्ट ग्रेवयार्ड से कूड़ा करकट आर्टिफैक्ट इकट्ठा करता है। महीने में अधिकतम 10,000 रुपए कमाता है। किराया, जीवन यापन और ट्यूशन फीस चुकाने के बाद जो बचता है, वह बहुत कम है, पेट भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं। स्पिरिट बेस ओपनिंग डिग्री बढ़ाने के लिए उसके पास पैसे कहाँ होंगे? सारांश यह है कि वह बहुत गरीब है। इतनी सोच में डूबा हुआ था कि उसने सुना कि सौरभ सुअर काटने जैसा चिल्ला रहा है। दूर, दो लोगों ने 691 अंक पाए हैं। वे सौदामिनी पाल और आनंद खान हैं। वे दो बच्चे। उन्होंने फिर से परीक्षा सिमुलेशन में पहला स्थान साझा किया है। इस बार, सभी तीसरे वर्ष के छात्र एक साथ परीक्षा सिमुलेशन दे रहे थे। कक्षा के सामने एक होलोग्राम प्रोजेक्टर था। पूरे स्कूल के शीर्ष 10 छात्रों के नाम और जानकारी तेजी से प्रदर्शित हुई। पहला स्थान साझा किया था एक सुंदर लड़की ने, जो बर्फ की तरह ठंडी और शुद्ध थी, और एक लंबा किशोर जिसकी नज़र में भयानक और वीरतापूर्ण उपस्थिति थी। उनके स्कोर ने इंद्र को बहुत आश्चर्यचकित नहीं किया। लेकिन स्पिरिट एक्चुअलाइजेशन कोएफिशिएंट देखकर उसकी आंखों में ईर्ष्या की आग जल उठी। सौदामिनी का एक्चुअलाइजेशन कोएफिशिएंट 71%, आनंद खान का एक्चुअलाइजेशन कोएफिशिएंट 72%। सौरभ अभी भी चिल्ला रहा था। तसक तसक तसक। सौरभ ने जीभ की आवाज निकाली। वे वास्तव में क्रिम्सन निम्बस सेकंड के सितारे थे। स्कूल की सुंदर नायिका और स्कूल के आदोनिस हीरो। महत्वपूर्ण क्लास के शीर्ष 10 के अभिजात वर्ग। इन दोनों बच्चों को देखो। लड़का सुंदर है और लड़की सुंदर है। वे अमीर और शक्तिशाली परिवारों से आए हैं। अफवाह है कि उनके परिवार में कुछ किसान हैं। उनके ग्रेड अच्छे हैं और एक्चुअलाइजेशन कोएफिशिएंट भी ज्यादा है। वे हमारे स्कूल के गुप्त हथियार हैं, प्रवेश परीक्षा पर हमला करने के लिए। सभी कहते हैं कि वे आसानी से 9 एलिट यूनिवर्सिटीज में प्रवेश लेंगे। स्कूल ने विशेष रूप से फेंड ब्लेड हिमांशु खेत्री को उन्हें विशेष प्रशिक्षण देने को कहा है। इसका एक और अर्थ है कि स्कूल उम्मीद करता है कि वे फ्लोटिंग स्पीयर सिटी के विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में शीर्ष स्कोर से प्रवेश करेंगे। कम से कम शहर के शीर्ष 10 में होंगे। कहते हुए, सौरभ ने एक अतिरंजित सांस छोड़ी। आह, दुख की सांस छोड़ो, अच्छी चीजें अंत में छोड़ दी जाती हैं, लोग अंत में मर जाते हैं। यहाँ सभी समान हाई स्कूल के छात्र हैं। सभी इस स्कूल में पढ़ते हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के बाद वे उड़ जाएंगे दूसरे जगत में, किसानों की दुनिया में प्रवेश करेंगे, विलासिता में डूब जाएंगे, सुख के समुद्र में आनंदमय जीवन में डूब जाएंगे। और हमारे जैसे गरीब लड़के जीवन भर मजदूर रहेंगे, वेतनभोगी नौकर वर्ग। यह सोचकर मेरा मन दुखी होता है। वह बहुत देर तक बोला, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सौरभ ने अपने दोस्त इंद्र की ओर देखा और आश्चर्यचकित हुआ, जब उसने देखा कि वह खाली आंखों से सौदामिनी की तस्वीर की ओर देख रहा है। उसकी आंखों में शांति और खालीपन था, जिससे पता नहीं चलता कि वह उस समय क्या सोच रहा था। मिंग जियांग ने जल्दी से अपने दोस्त के सिर पर थप्पड़ मारा। अरे लड़के, क्या तुम सौदामिनी के प्यार में पड़ गए हो? मैं तुम्हें विनम्रता से याद दिलाता हूँ। यह लड़की हमारे लिए छूना असंभव है। वह और आनंद खान बचपन के पारिवारिक दोस्त हैं। अफवाह है कि उनके दो प्रमुख परिवार विवाह के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं। और आनंद उसे निश्चित रूप से पाना चाहता है। क्या तुम इस लंबे असाधारण शक्तिशाली आनंद खान को नहीं देखते, क्योंकि उसकी सहनशीलता सबसे कम है। उसने कभी किसी को सौदामिनी के पास जाने नहीं दिया। आखिरी बार, एक नए स्थानांतरित छात्र ने अपनी सीमा नहीं जानी। उसने घोषणा की कि वह सौदामिनी के पीछे जाएगा। परिणामस्वरूप, मार्शल आर्ट्स क्लास में, आनंद ने उसके 3 हड्डियां तोड़ दीं। और हमारे मिशमैश छात्रों के लिए, सौदामिनी सिर्फ एक छींक दे,
तो हम डर के मारे आंतरिक चोट से खून की खांसी करते हैं। बकबक। इंद्र ने अपनी दृष्टि हटा ली और एक संकल्प किया। अब आनंद के बारे में बात नहीं करेंगे। चलो सौदामिनी के बारे में बात करते हैं, जो पूरे दिन मृत व्यक्ति की तरह ठंडा चेहरा बनाए रखती है। शायद उसका स्वभाव ही ऐसा ठंडा है। मैं ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता हूँ? स्कूल के संसाधनों का अधिकांश हिस्सा महत्वपूर्ण क्लास और एसेंडिंग क्लास के लिए आवंटित था। सामान्य क्लास के प्रति उनकी नीति बहुत ढीली थी। सिम्युलेटेड परीक्षा के बाद, सामान्य क्लास के छात्र अपनी कमजोरियों पर ध्यान देते हुए विशेष कौशल का अभ्यास करते थे। दिन तेजी से बीत गया। शाम 4 बजे क्लास खत्म होने वाला था। थोड़ा इंतजार करो ताकि हम साथ चल सकें। मैंने हाल ही में एक पैनकेक स्टॉल खोजा है। मालिक का तीसरा चाचा वोल्कन सेक्टर के बर्नर के रूप में पार्ट टाइम काम करता है। मालिक ने भी फायर क्लाउड पाम कौशल सीखा है। उनके द्वारा बनाया गया एंड एंग्रेव्ड क्रिम्सन फ्लेम ऑमलेट अत्यंत गुणवत्तापूर्ण है। आज मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा। क्या कहते हो? इंद्र ने साहस जुटाकर अपने सीने पर थपथपाया। मैं नहीं कर पाऊंगा, आज मेरा कुछ काम है। तो, मैं कल तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा, उसने अपने दोस्त को बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। इंद्र जल्दी से कक्षा से भाग गया। एक पल के लिए उसने बाएं और दाएं देखा, चोर की तरह व्यवहार किया। कैंपस के चारों ओर आधा बड़ा वृत्त पार किया। वह 2 भोजन हॉल पार किया और कैंपस के पीछे एक जंगल में कुछ मिनट रुका, फिर वापस आया। वह चुपचाप पंजे की उंगलियों पर चल रहा था, एक पुराने स्कूल भवन की पहली मंजिल पर एक गुप्त कमरे की ओर चुपचाप बढ़ा जहां कूड़े का भंडार था। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और फिर उसे उस बंद जगह की हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। अंधकार से एक ठंडी आंखों की जोड़ी, तेज तलवार की तरह, थोड़ी अधीरता के साथ उसकी ओर देख रही थी। उन आंखों के नीचे एक ऊंची और अहंकारी नाक और सिकुड़ी हुई होंठ थे। सौरभ अगर यहाँ होते, तो जरूर अपनी मशहूर सुअर काटने वाली चीख निकालते। तो फिर, तुम एक मरे हुए सुअर हो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता भाई। तुम सचमुच द्वितीय विद्यालय की देवी से प्यार करते हो। तुम्हारी प्यास असीम है। समाप्त। दोस्तों, कृपया मुझे बताएं कि कहानी कितनी अच्छी चल रही है। हर एपिसोड की सबमिशन में बहुत मेहनत लगती है। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे अगले अध्याय जल्द अपडेट करने में प्रेरित रखेंगी। कृपया अपनी कीमती टिप्पणियों के साथ जुड़े रहें।